हेलो हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज मैं दोबारा एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है, सेट है ना। क्वेश्चन पेपर आपका सेट नंबर आपका 4 है ना। मैं आपसे बताया हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कम से कम आपको 5 मॉडल पेपर 5 लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं पूरी तरह से मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व मैं कर दूंगा। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउटनेस नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे बाबू। बस मैं यही बार बार कहता हूँ कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला जो आपका है वो आपका 20 नंबर का एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना। जो कि कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ग्रामेटिकली तरीके से होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके जो है आपके सिलेबस से होता है ना, यानी एमसीक्यू जो होता है। चलिए पहला देख लिए, ये आपका पैसेज है, इसको पढ़ करके पूरी तरह से आप क्या कीजिए, आंसर का जवाब दीजिए। आप जो है क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप पहला करा, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेन आर इन अ ग्रेट एफिनिटी विथ। जो पैसेज के अनुसार जो मनुष्य किस एफिनिटी के साथ रहता है, दिस इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मेंस। ये किसके किसके बीच में रहता है, ट्रीज और मेंस के बीच में रहता है ना। तो यहाँ पर देखो ट्रीज आया हुआ है, तो आप किसमें क्या करेंगे, आप ट्रीज पे हमें क्या कर देना है, ठीक है, मार्क आउट कर देना है। ठीक है, यानी पहले का आंसर आपका बी हो जाएगा। Who is compared with the banyan tree? कंपेयर यानी बनियान ट्री से किसकी कंपेरिजन की गई है, कौन कंपेयर किया गया है। आर नॉट स्टार कट डाउन इन आवर एरिया रिप्लेस resplendent creature in our declining years. We stop a little, we remember, we stretch our brides, climb the sun, then with a sigh we shed our last leaf. महमूद वाज लाई के बनियान ट्री, यहाँ पे किसकी तुलना की गई है, महमूद की तुलना लाई के बनियान ट्री की तरह से किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेंडेड, इसका आपको वर्ड का, इस वर्ड का आपको मतलब आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं तो आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है। इसका आंसर आप दीजिए खुद बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको किस तरह से मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। क्या है, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय बहुत कम है थोड़ा सा, है ना। चलिए चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 देख लेते हैं। क्या बाबू क्वेश्चन नंबर एक ग्रामेट्री तरीके से है, क्या है, पढ़ते रहिए और आंसर आप देते रहिए। इसका क्वेश्चन पढ़िए और आंसर आप दीजिए, आप जो है अपने आप से। बी डैश इन द पार्क इवनिंग प्लेड हैड प्लेड ऑल ऑफ द क्रेड। कहता क्या है, हम शाम में खेलते हैं, खेलते थे, खेला करते थे, खेल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरे का पूरा आपका ऑल ऑफ द करेक्ट हो गया। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आया जिससे कि पता चले कि आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा। सावित्री ट्रैवल्स ऑन फूट, याद रखिए जो व्यक्ति पैदल चलता है उसे पेडिस्ट्रियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, पेडिस्ट्रियन। पहले हाई स्कूल में पेडिस्ट्रियन नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, पैदल यात्री, पद यात्री होता है इसका मतलब। ये देखो रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस आ गया। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए बाबू, है ना। ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस करने का। ठीक है, चलिए देखिए क्या पहले। ठीक है, चिल्ड्रेन, हर दिया है तो हर से भी स्टार्ट हो सकता है, हर से नहीं स्टार्ट है। चिल्ड्रेन, हर लफ्ज ये बिल्कुल नहीं होगा, आपको गलत हो गया। मदर एवरी, ये भी नहीं होगा। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन लव्स मदर हर बेबी, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका सी, आंसर आपका क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बाबू, सी है। ठीक है, Which of the following words misspelled, इसमें कौन सा वर्ड आपका misspelled है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए कि कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। इसका 7 का आंसर आप अपने मन से आप देंगे कि कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है। जिसका सही आंसर होगा उसी को मार्क करके मैं उसको कुछ अच्छी बातें मैं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा उसको।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन, इसे प्रीपोजिशन भरना है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 में, क्वेश्चन नंबर आपको 8 में जो है क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। कहता है माई सिस्टर बर्थडे इज, डेट के लिए, तारीख के लिए याद कर लेना, डेट के लिए आपको ऑन का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तारीख के लिए आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं बाबू, याद कर लेना कभी भी। फिर देखिए आपके सामने एक पैसेज आ गया है ना, एक पैसेज आ गया, इस पैसेज को पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देना है। ये स्वीट ब्रेड इज नोन एज, याद रख लेना, मैं मुझे ऐसा ही याद है, आपको भी याद होना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ा होगा उस स्वीट को क्या कहते थे वहां पर गोवा में जो है, उसको कहते थे बोल के नाम से जाना जाता था बाबू, याद कर लेना। आज लिखा भी है नोन एज द बोल, लिखा भी है। इस सैंडविच मस्ट बी पेपर ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट, जो बच्चा चैप्टर को पढ़ा हुआ निश्चित तौर से उसको अच्छे तरीके से उसको चैप्टर याद होगा कि क्या नाम से बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी और उसका बोल अर्थात जो लोग होते थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, ये था आपका। तो 10 का आपका क्या था, बीजो की उसी में लिखा हुआ है। हु इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, सबसे लंबी दोस्त मतलब सबसे ज्यादा समय तक इंतजार प्रतीक्षा करने वाली दोस्त कौन थी, उसकी डायरी थी। What did Mandela learn about courage? It is the absence of fear, it is the triumph of over, both A and B, none of them. नेल्सन मंडेला ने ये दो स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा था, इट इज एब्सेंस ऑफ फियर एंड इट इज ट्रिम्प ओवर द फियर, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए चैप्टर जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसको बहुत आसानी से बाबू याद आ जाएगा। मेरे यहाँ बताने से पहले आप वीडियो देखिए फटाफट, पहले का ये 10वें का ये 12 का सी, 9 का ए बी, इस तरह से अपना आंसर आप देते जाइए, इससे प्रैक्टिस होगा बाबू। बाद में आप मैच कीजिए मेरे वाले वीडियो से, क्या मैं सही किया हूं कि नहीं सही किया हूं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड गौतम बुद्ध गो टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध कहां बैठे हुए थे कि जब तक मुझे मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं आ जाएगी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। अंडर ये बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे वो बेचारे बैठे हुए थे, इसलिए उसका बोध ट्री के नाम से वो फेमस हो गया था। बोध ट्री के नाम से वो क्या हो गया था, फेमस हो गया था, याद कर लेना। ये देखो बाबू एक पोयम दे दिया आपका, पोयम है ये आपका क्या है, ये पोयम है। इस पोयम से आप लोग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द ट्रीज, इस ट्रीज है, मैंने बताया बार बार बताया है कि जितने भी आपके पोयम हैं उनके कम से कम राइटर का नाम आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक नंबर का आ जाता है। कभी एक नंबर बाबू आपका चला गया ना तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक एक नंबर से हमें टॉप करना है। एड्रीन रिच, इसके राइटर कौन है, एड्रीन रिच है बाबू, याद कर लेना। द ट्रीज के राइटर कौन है, एड्रीन रिच है। द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, देख लेते हैं, स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाउस से किसको कहां जाने की बात कर रहा हो, फॉरेस्ट जाने की वो बात कर रहा है, डिपार्चर मान जाना, जाने की बात कर रहा है। तो देखिए किस तरह से कितना इजी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, ये सारी के सारी चीजें मैंने आपको दे दिया। जो बच्चा वीडियो मेरा देख लेगा निश्चित तौर से 20 नंबर तो उसका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या कह रहा है। ट्रिकी बताइए कौन था, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ट्रिकी कौन था, ट्रिकी कौन था, एक कैट था, मंकी था, डॉग था, रैबिट था, इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। जो कमेंट में आंसर लिखेगा उसको मैं मार्क करूंगा, उसको कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट दूंगा, इनाम दूंगा बाबू, याद कर लेना। चलिए 17 देख लेते हैं क्या है। मैक्स इंटर द सेबल्स रूम थ्रू द, जो मैक्स था वो सेबल के कमरे में प्रवेश किया, किससे, मेन डोर से वो प्रवेश किया था बाबू। कहां से प्रवेश किया था, मेन डोर से। Where did Griffin stay typing, टाइपिंग में जब वो गया था तो कहां पर रुका हुआ था, बताइए। इन एंड इन, एक धर्मशाला था, इनका मतलब क्या होता है, धर्मशाला, इनका मतलब क्या होता है, धर्मशाला जो ठहरने का स्थान तो वहां पर गया था, लिखा रुका था। Who is लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, बताइए, लक्ष्मी कौन थी बाबू, लक्ष्मी कौन थी, भोली काऊ की, याद कर, कोई लड़की मत लिख देना यार, है ना। लक्ष्मी, भोली की गाय का नाम था लक्ष्मी नाम था।
व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप इन विच लिव्ड इन अ रूम। कहता है उस शॉप का नाम बताओ जहां पर अनिल रहता था। एक जुमना स्वीट शॉप हो गया, ऑप्शन में देख लो, जुमना स्वीट शॉप, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर वो रहता था, मकान में रहता था वो, है ना, अनिल जो था। ये थीव्स स्टोरी से था ये। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए बाबू। और ये सब कृपया देखो, वीडियो देखने का मतलब, बनाने का मतलब हमारा यही पर्पज बाबू कि आप वीडियो देखते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए और मुझसे पहले आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहले का ये, दूसरे का सी, तीसरे का ये, चौथे का बी, डी, ऐसा आंसर आप देते जाएंगे। उसके बाद मेरी वीडियो समझ कीजिए कि कितना आपका प्रिपेयर हुआ। अपने आप को इस तरह से देखना चाहिए कि हमारा प्रिपरेशन अभी कहां तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, चलिए पार्ट बी देख लीजिए क्या है। 7 नंबर का है, ये अनसीन पैसेज है, इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी क्वेश्चन को पढ़ करके इसी के द्वारा हमें क्या करना है, आपको आंसर राइट डाउन करने हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या पैसेज हमारा पहले पढ़ लेते हैं, क्या है पैसेज, पहले पढ़ लेते हैं भाई पैसेज। चलिए देख लेते हैं पैसेज, पहले पढ़ लेते हैं भाई। द स्टेटस ऑफ ए वुमेन डिपिक्ट्स सोशल इकोनॉमिक मेंटल कंडीशन ऑफ ए नेशन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। What do you understand by word status of women? कहता है द स्टेटस ऑफ वुमेन से आप क्या समझते हैं। देखिए पहले ही लाइन में लिखा है द स्टेटस ऑफ ए वुमेन, तो आंसर आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, आंसर लिखना आप स्टार्ट कीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे आप, द स्टेटस ऑफ वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन depicts the social। कभी कभी आंसर जो होता है एकदम पैसे पे एकदम छाप देता वही है ना, कभी कभी अपने हिसाब से भी कुछ लिखना पड़ता है। इकोनॉमिक पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने आप आपको समझ आएगा। एंड मेंटल कंडीशन ऑफ ए नेशन। देखिए पूरा पैसेज में लिख रहा हूं आपको, ऑफ ए नेशन और ऑफ ए नेशन। ठीक है, बस इसके बारे में हो गया। बाकी वुमेन हैव बीन रिगार्डेड एज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अ मेनी ग्रेड। अभी इसको भी लिख सकते, बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा लिख दो और थोड़ा सा ये अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। वुमेन बहुत अच्छी लाइन दिया गया, हैव बीन, ये वुमेन हैव का इसलिए यूज किया गया बाबू क्योंकि ये वुमेन है, वुमेन मतलब प्लूरल ले दिया गया है। हैव बीन रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ spirituality in many ग्रेट बुक्स। ये आप यहां से लिख दो, अपने आप आपका आंसर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करना है। ये 2 नंबर आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, दूसरा देख लीजिए क्या है, क्या कह रहा है बाबू इसमें, दूसरे वाले में देख लेते हैं। व्हाट आर द सोशल इविल्स दैट वुमेन फेसेस, देख लेते हैं। इफ दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली अनइक्वली टू देम, सोशल इविल सच एज डाउरी। और सोशल इविल क्या है, यहां पर हम लिखेंगे द सोशल इविल्स, यहां पर इसका क्वेश्चन भी उठाओ। द सोशल इविल्स दैट वुमेन फेस such are डाउरी। भाई दहेज प्रथा जानते हैं, डाउरी हो गया, है ना, सती सिस्टम हो गया। सती सिस्टम तो अब सब नहीं रहा, सती सिस्टम वगैरह सब खत्म हो गया, अब उतना नहीं रहा। नहीं तो पहले पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी भी मर जाती थी। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, अब ये भी सब खत्म हो रहा धीरे धीरे, है ना, बाल अवस्था में विवाह करना। एंड फीमेल इनफेंटिसाइड, इन पहले क्या होता था बाबू, पता चल जाता था कि गर्भ में
इनफैंटिसाइड। अगर गर्भ में बच्चा मतलब बच्चा है और वो महिला है ना, मतलब बच्ची है, तो उसको क्या कर देते थे, मार देते थे। वर वाइडली वाइडली प्रिविलेंट, बहुत अच्छी लाइन सब है यार, है ना। प्रिविलेंट इन द अर्ली एज, प्रिविलेंट इन द अर्ली एज, इन द अर्ली एज, ये आपका हो गया अर्ली एज, इन द अर्ली एज, ये लिख दो थोड़ा सा, ये आपका हो गया, है ना। ये 2 नंबर आपका और प्रिपेयर हो गया बाबू, ठीक है। देख सकता है सारा चीज इसी पैसेज में और उसी पैसेज से छाट करके आपको लिखना है। हाउ वुमेन कैन लिबरेट देमसेल्फ, कैसे औरतें अपने आप को कैसे आजाद हो सकती है। द स्पीड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना। वुमेन लेडी एम्पावर्ड फीमेल लिबर्टी, द फीमेल लिबर्टी इज ओनली achievable when people shift their restricted attitude and mindset regarding women। यहाँ पे थोड़ा सा हम बना कर भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन हमेशा थोड़ा बना करके लिख सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये हो गया, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं इसमें, यहां पे हम थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, है ना, यहां से भी हम थोड़ा जोड़ सकते हैं। एंड आल्सो द फीमेल, एंड आल्सो दे का यूज कर लो, दे लिबरेट का यूज कर सकते हो। दे लिबरेट themselves by achieving when the people shift their restrictive attitude and mindsets regarding वुमेन। ये आपको इतना बाबू क्या करना है, ये आपको लिखना है। 2 नंबर है आपको इसमें चाहिए, ये थोड़ा सा आपको बना करके आपको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर ये बाबू, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या लिखा है, इंटेंशन किलिंग ऑफ, ये में लिखा है आपको समय आप जाएंगे मेरी वीडियो पे देखेंगे, वहां पे किसके हत्यारे को क्या कहते हैं, सारी चीज मैंने लिखाया। इसमें इन्फेंटिसाइड एक वर्ड आया है, इन्फेंटिसाइड, यहाँ देखो, नवजात शिशु के हत्यारे को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इन्फेंटिसाइड कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं, है ना, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। तो ये था आपका पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन था 7 नंबर का, आपका यहाँ से पूरा क्या हो जाएगा बाबू, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितने तरीके से मैं, कितने इजी तरीके से मैंने आपको ऑन द स्पॉट मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ओके आगे चलते हैं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, क्या इसमें पासा। अब देखिए राइटिंग सेक्शन आ गया, क्या आ गया, राइटिंग सेक्शन आ गया। चाहे राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेट एंड कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई इन एरिया, इसका मैं एप्लीकेशन में आपको लिखाया भी हूँ,
है ना। इसका एप्लीकेशन में एक सेट आया तो उस सेट में मैंने लिखाया तो आप प्रिंसिपल था, बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थोड़ा हेर फेर कर देंगे अपने आप, आपका सही हो जाएगा। वो जा करके मेरा वीडियो देख लीजिए, वॉच माई वीडियो, है ना। इसको जा करके आप वॉच माई लास्ट वीडियो, उसमें मैं क्या किया हूं आपको बताया हूं, है ना। ये इसका आंसर आप जा करके वहां पर ढूंढ सकते हैं। बाकी ये ना लिखना चाहे तो ये आप ले सकते हैं, अपने मित्र को इनवाइट करें अपने स्थान पे के नाम से इनविटेशन उसको घुमाने के लिए, ये सारा चीज आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसका आप मैं बाद में बता भी दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है बाबू, इसलिए नहीं बता रहा हूं। चलिए आगे देखिए क्या है, ये देखिए 4 नंबर का 6 नंबर का आपका देख लीजिए एप्लीकेशन। मैंने रिपोर्ट राइटिंग में आपको बार बार बताया हूं कि रिपोर्ट राइटिंग किस पे तैयार करना है, आर्टिकल के रिपोर्ट राइटिंग किस पे तैयार करना, ब्लड डोनेशन पे। आर्टिकल लिखने से अच्छा है कि आप ब्लड डोनेशन पे जो रिपोर्ट राइटिंग आता है उस पे आप क्या कीजिए, अपना प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप आपका जो है सही हो जाएगा, है ना। जो रिपोर्ट राइटिंग होता है देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग में कैसे लिखा हो। पहले सबसे पहले ये 6 नंबर का बाबू सोच लो, ये 6 नंबर का देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से लिखा गया है, देख लो, हम ऑन द स्पॉट देख लो आप। ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी। अब वहां पे लिखना होता है कि किसके द्वारा वो ऑर्गेनाइज किया गया है, और जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होता है वहां पर, और कहां पे इन कोलैबोरेशन विथ आवर स्कूल, हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है, कब ऑर्गेनाइज किया गया है, 15 जुलाई में। डेट आप ले सकते हो, कोई भी डेट लिख सकते हो, है ना। द कैंप वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ये जो कैंप है कहाँ लगाया गया है, ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में लगाया गया है, और 9 से 2 बजे तक चलेगा, 9 से 2 बजे तक यहाँ पे चलेगा। ऐसे सबको डिटेल लिखना है। ये आपको हिंट मिल रहा है बाबू कैसे लिखना आपको। ट्रेन डॉक्टर एंड नर्सेस सुपरवाइज द इवेंट। वहां पर जो ट्रेन डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, सुपरवाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, देखभाल वहां पे करेंगे। अराउंड 120 वॉलंटियर्स, लगभग 120 लोग आए हुए थे, इंक्लूडिंग टीचर्स। उसमें कौन कौन शामिल थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, लोकल रेसिडेंट जो आसपास के रहने वाले लोग होंगे, एंड डोनेटेड ब्लड। और लोगों ने क्या किया था, ब्लड को डोनेट कर दिया था। प्रॉपर मेडिकल चेकअप, क्या क्या अच्छी तरह से मेडिकल चेकअप किया गया, वर कंडक्टेड बिफोर डोनेशन, मतलब डोनेशन से पहले उनको पूरी तरह से चेकअप किया गया कि क्या ये ब्लड डोनेट करने लायक है कि नहीं करने लायक है, कि नहीं तो पता चले कि डोनेट देते देते आप भी चल बसिए। द वेलफेयर इवेंट गेव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिटी। कहता है कि जो वेलफेयर का है ना, ये कल्याण हित के लिए काम का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आप मानवता के लिए था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है वही भाई हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ समाज के लिए काम करें, थोड़ी कि जन्म ले लिए खाली चल रही है दुनिया से। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग सेव लिव्स थ्रू द वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। इस तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, समाज में एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, है ना, हेल्प कर सकते हैं समाज का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, है ना। ब्लड डोनेशन पे था, बहुत इजी वे में है, ऐसा इसमें कोई वर्ड में नहीं डाला हूं जिससे आपको पता ना हो, ठीक है। चलिए 6 नंबर का था ये बाबू, आपको इस तरह से आपको लिखना है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या इसी में देख लीजिए क्या है ग्रामर, इसी में थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए क्या है। ग्रामर में बार बार बताता हूं कि ग्रामर ये इंपॉर्टेंट होता है, और इंट्रोगेटिव भी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा। यू को चेंज करेंगे आई में, आई वाज हो जाएगा, इज ए मार्क वाज वर्ड में, आई वाज नॉट टेकिंग, योर को चेंज करेंगे मी का तो माई हो जाएगा, माई लीव। ये आपका ये हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा ये देखिए पैसिव वॉइस दूसरा दे दिया आपका, पैसिव वॉइस आपका देख लीजिए दूसरा दे दिया आपका, क्या कह रहा है, द स्टूडेंट डिड नॉट रीड द बुक। बहुत ही अच्छे तरीके से दिया बाबू ये। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। द बुक पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस कैलकुलेट, द बुक वाज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं, लेकिन रेड बाई द स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाएगा, है ना। ये बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया।
पंक्चुएट करने के लिए तो बहुत आसान है यार, 2 नंबर आप ले जाओ। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, लेकिन याद कर लेना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, तभी जा करके आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपका 2 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं बाबू किस तरह से मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बता रहा हूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं बाबू, बहुत जो है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक भी बच्चा, एक भी नंबर उस बच्चे का चला जाए। निश्चित तौर से गारंटी ले रहा हूं कि जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो इस समय देख रहा है ना, निश्चित तौर से मैं बता रहा हूं 9900 नंबर उसको लाने कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ओके, चलते हैं आप आगे करते हैं। क्या है ये देखो, ट्रांसलेशन आपका आ गया 4 नंबर का। 4 नंबर के भी ट्रांसलेशन ले लो, आप ले जाओ घर पे ले जाओ भाई, 4 नंबर का ट्रांसलेशन है ना, बहुत ही इजी तरीके से है ट्रांसलेशन। चलिए देख लेते हैं। क्या आज सोमवार है तो कैसा लिख सकते हैं, टुडे इज मंडे या इट इज मंडे टुडे, जिस तरह से आप लिखो, इट का यूज तो सही है, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, इस तरह से लिखना चाहिए बाबू। समय के लिए तो ईट का, मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया है ना। माई फादर जी, माई फादर जी लिखो या माई फादर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस्ड मी, हैज का किया है तो हैज प्रॉमिस्ड, हैज प्रॉमिस्ड मी, प्रॉमिस्ड मी, प्रॉमिस्ड कैसे लिख सकते हैं, माई फादर हैज प्रॉमिस्ड मी टू, ऐसे लिख सकते हो, प्रॉमिस्ड मेरे पिताजी ने आज के दिन मुझे नए वस्त्र दिलाने का वादा किया। माई फादर प्रॉमिस्ड, दिलाने का मतलब टू प्रोवाइड मी, प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड मी, provide me a new cloth on this day, on this day या on that day, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी शाम को बाजार जाएंगे, we shall का यूज करेंगे, we shall go market, we shall go market in evening, बहुत इजी ट्रांसलेशन है चार। वहां मैं अपनी अन्य प्रिय वस्तुओं को भी खरीदूंगा, वहां देयर आई विल, पास्ट में है, आई विल परचेज, I will purchase my other favorite things। बस हो गया आपका, इतना इजी था आपका। 2-4 नंबर आप कैसे ले जाओ, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं कि आपको मीनिंग ना पता हो। थोड़ा ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो निश्चित तौर से आप ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। ये 4 नंबर का था, 4 नंबर आप ले जाओ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। जहां ना समझ में आएगा वहां पे बताओ बाबू, मैंने बताया इसे प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका कि आप मेरे से पहले आप कर ले जाओ। चलिए आगे। Who helps लेंचो एंड इन व्हाट मैनर इज ही हेल्प्ड, कहता लेंचो को मदद कौन करता है और किस तरीके से इसकी मदद की गई। चलिए इसको मैं लिख करके आपको बता दिया हूं, है ना। लेंचो इज हेल्प बाय द पोस्ट मास्टर, लेंचो की मदद किसने किया, पोस्ट मास्टर ने, और वहां के एम्प्लॉय ने किया था, उसकी मदद किया था। दे आर एबल टू कलेक्ट 70, बेचारे 70 पैसा इकट्ठा करने में सक्षम हुए थे। सेंड इट टू लेंचो, को उन्होंने दे दिया एज ए चैरिटी, माने दानशीलता के रूप में। उस पर उन लोगों ने क्या साइन कर दिया, गॉड साइन कर दिया, टू कीप हिज फेथ अलाइव, मतलब विश्वास बनाने के लिए उसने गॉड नाम का साइन इन द रिस्पॉन्स दे दिया वहां पर। हाउ डज द थीफ थिंक, अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ, अनिल ने कहता थीफ ने क्या सोचा कि अनिल चोरी को लेकर के क्या सोचेगा। द थीफ थिंक्स, अनिल चोर ने सोचा
कि अनिल विल बी एंग्री, गुस्सा हो जाएगा, बट नॉट हैंड मी ओवर टू द पुलिस, लेकिन वो पुलिस को नहीं सौंपेगा, क्योंकि वो अनिल ही बिलीव्स, अनिल विद फील हर्ट, वो क्या करने लगा था, अनिल पे विश्वास भी करने लगा था भाई, है ना, दे फील विद हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा निराश हो गया तो दैट हिज ट्रस्ट विल बी ब्रोकन बाय द थेफ्ट, और उसकी जो विश्वास था चोरी के द्वारा क्या हो गया था, तोड़ दिया गया था। किसी का विश्वास तोड़ना है बाबू, ये अच्छी बात नहीं है ना, पैसा अलग चीज हो गया, विश्वास अलग चीज हो गया। हाउ डिड बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, किस्सा गौतमी ने गौतम बुद्ध ने किस तरीके से किस्सा गौतमी को जीवन का रहस्य, जीवन का मतलब समझाया। बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी, बुद्धा ने किस्सा गौतमी से कहा तो ब्रिंग मस्टर्ड से जा करके सरसों का बीज लेकर के आओ, फ्रॉम ए हाउस नो वन हैड डाइड, उस घर से सरसों का बीज लेकर के आओ जिस घर का कोई मरा ना हो। सी रियलाइज, उसने महसूस किया, डेथ इज यूनिवर्सल, डेथ सबके लिए कॉमन है, यूनिवर्सल माने यहाँ पर कॉमन है, डेथ सबके लिए कॉमन है, सार्वभौमिक है, which helped her understand the truth of life, वहीं पर उसको समझ में आया कि जीवन का सच क्या है, एंड एक्सेप्ट हर लॉस, और जो उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था बाद में। व्हाट मेड बल्ली सैड ऑन रिटर्न जर्नी, बल्ली से चैप्टर है, जब बल्ली वापस आ रही थी रास्ते से, तो बल्ली जब रास्ते से आप वापस आ रही थी तो उस समय क्यों दुखी हुई, कौन सी बात ने उसको दुखी कर दिया, बेचारी जब वापस आ रही थी तो वही मरी, वही जो एक गाय को उसने देखा था जाते हुए, वही गाय बेचारी मरी हुई पड़ी थी। बल्ली वाज सैड, बल्ली दुखी थी, बिकॉज द काउ हैड एडमायर्ड अर्लियर वाज नाउ लाइंग, जो गाय थी और जिसको उसने पहले ही प्रशंसा किया था, अब वो क्या थी, मरी हुई रोड पे पड़ी हुई थी बेचारी। दिस मेड हर रियलाइज हाउ द रियलिटी ऑफ लाइफ, और ये सारी चीज बेचारे उसने क्या किया, जीवन की कठोरता को उसने महसूस किया। हर जॉयफुल मूड इनटू सैडनेस, उसका खुशी चेहरा, उसका जो मतलब एक हैप्पीनेस, मतलब उस समय हैप्पीनेस डे था वो किसमें चेंज हो गया, एक सैडनेस में चेंज हो गया, है ना। तो ये था आपका जो है शॉर्ट में आपका था, उसमें देखिए यहाँ पर देखिए, या तो ये करना था, या तो ये, या तो ये करना था, या तो ये करना था, लेकिन मैंने चारों का आंसर बाबू आपको मैंने दे दिया है कि ताकि मान लो आपका प्रिपेयर करना हो तो इस तरह से आप प्रिपेयर हो सकता है, कभी ये पूछ ले कभी ये पूछ ले, इसमें चारों का मैं आंसर आपको बता करके लिख करके मैं आपको दे दिया हूं। ये देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 नंबर का, ये लॉन्ग है और ये 4 नंबर का है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड एनी फाइनली स्टॉप मिस्टर केसन फ्रॉम पनिशिंग हर, जो एनी थी वो किस तरह से सजा देने से मिस्टर केसन से रुकी थी, ये आपको अपने आप से लिखना है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच आता है, इसको मैंने लिख दिया है, इसको भी आप लिखने का ट्राई कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में अपने आप से लिखिए। लेंचो इज ए पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक गरीब था, मेहनती इंसान था, वो लिव्स ए सिंपल लाइफ, साधारण लाइफ जीता था, डिपेंड एंटायरली ऑन हिज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। भाई एक किसान किस पे डिपेंड रहता है, एक किसान किस पे डिपेंड रहता है, भाई उसकी फसल ही उसका जीवन होता है, उसकी क्रॉप्स ही उसकी सर्वाइवल का बनता है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, सिंसियर समझदार था, डीपली रिलीजियस, धर्म में बहुत विश्वास था, तभी तो उसने गॉड को पत्र लिखा था भैया, एंड विथ कंप्लीट फेथ इन गॉड, पूरी तरह से ईश्वर में विश्वास रखने वाला इंसान था। When crops are destroyed by the hailstone, जब उसके फसल पूरी तरह से हेलस्टोन के द्वारा बर्बाद हो गए थे, he does not lose hope, लेकिन उसने फिर भी अपनी आशा को नहीं छोड़ा। Writes a letter to God, सोचो ईश्वर के नाम उसने एक पत्र लिखा है, ईश्वर को उसने एक पत्र लिख दिया कि भैया मेरी मदद कीजिए सर। लेंचो इनोसेंट, लेंचो मासूम था, नेब था, एज अ फर्मली बिलीव दैट गॉड डायरेक्टली आंसर्स प्रेयर, वो जानता था कि उसे विश्वास था कि ईश्वर उसके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी दे देंगे, मतलब प्रार्थना करने से दे देंगे। His lack of worldly knowledge makes him, उसकी में क्या थी, सांसारिक का जो ज्ञान था उसमें कमी थी, मेक हिम सस्पिशियस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें जो कर्मचारी थे उनको सस्पेंस में डाल दिया था। When the receives less money, जब उसने जितना डिमांड किया था उससे कम पैसा प्राप्त किया, उसने क्या कहा, लेंचो रिप्रेजेंट सिंपलिसिटी फेथ एंड ब्लाइंड ट्रस्ट, लेंचो अपने आप को कैसा फिर रिप्रेजेंट किया, सिंपलिसिटी फेथ एंड ब्लाइंड ट्रस्ट। भाई ईश्वर को कोई पत्र लिखेगा थोड़ी यहाँ से वहां चला जाएगा,
लेकिन फिर भी बेचारे जो एम्प्लॉइज थे ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उन लोगों ने क्या किया, हेल्प किया, है ना, कि ताकि उसका विश्वास ना टूटे। ये देखिए, या तो आप इस क्वेश्चन को करिए या तो 4 लाइन का आप पोएम लिखिए, ठीक है, आप उसको लिखिए या तो इसको लिखिए, ठीक है, 4 लाइन का। राइट बाय सेल्फ इन द कमेंट बॉक्स फॉर योर प्रिपरेशन। 4 लाइन का पोएम अपने आप से लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए आपका प्रिपेयर है कि नहीं। इसको आप जल्दी जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता दीजिए आप, ताकि मैं चेक कर लूं। यार देखो, मैं ये सब कर रहा हूं तो आपकी भी बाबू ड्यूटी बनती है। कुछ तो ड्यूटी में 80% प्रिपेयर करवा रहा हूं कि 20% आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिलहाल मैं कमेंट करके देखूं क्या मुझे तैयार है कि नहीं तैयार है, कि बस मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ये देखो बाबू, अमांडा का, ट्रीज का, द पोएम, द बाल पोएम का, ठीक है। इसका आपको सेंट्रल आइडिया मैं करवाया भी हूँ, और 3 सेंट्रल आइडिया मैंने कहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें हम सेंट्रल आइडिया भाई, देखते हैं क्या है। मैंने कैसे बताया है आपको लिखने का, द पोएम, अमांडा का लिख लेते हैं, अमांडा का, है ना। इसका सेंट्रल आइडिया लिख लेते हैं अमांडा का। तो यहां पर हम सबसे पहले हेडिंग करेंगे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ अमांडा, सेंट्रल आइडिया ऑफ अमांडा। ये आपको हेडिंग करना है, ऐसे ब्लैक पेन से इसको क्या करना है बाबू, हेडिंग करना है ना। फिर यहां से क्या लिखना है, द पोयम, द पोयम। फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है द पोयम अमांडा, अमांडा। फिर नीले पेन से ये अपने पेन पे आ जाना है, इज कंपोज्ड, is composed by a great poet, composed by a great poet, poet। फिर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इसी तरीके से लिखना है बाबू, ये तरीका सीख लो। रॉबिन क्ले, इसका सेंट्रल आइडिया मैं लिखा भी दिया हूं, पहले आप सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, अपने आप आपको प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखो बाबू, अपने आप आपको वो सारी चीज आपको प्रिपेयर हो जाएगा। हु, फिर यहीं से लिखना आपको, हु हाईलाइट्स, हु हाईलाइट्स, हाईलाइट्स, हु हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट्स, the conflicts of a child's desire, desire for freedom, for freedom, for freedom, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, for freedom, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या है, बेचारी फ्रीडम क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमेशा की जाती थी। तो फिर हम लिखेंगे, हम अमांडा लिखो या फिर लिखो अमांडा, ठीक है। अमांडा इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, मॉनिटर्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द एडल्ट्स, बाय द एडल्ट्स। हमेशा बड़े बुजुर्गों के द्वारा वो हमेशा मॉनिटर, अमांडा ये कर लो, अमांडा वो कर लो, पानी ले आओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी बातें लोग क्या करते थे, है ना। एंड सी माने अमांडा की बात हो रही है, सी इज आल्सो करेक्टेड बाय हर मदर, बाई हर मदर फॉर स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे उसकी माँ भी क्या करती थी, डांटा करती थी। टू स्केप, स्केप मतलब बचना, टू स्केप फ्रॉम दिस, टू स्केप फ्रॉम this she retreats
she retreats into the imaginary world where she feels free and peaceful and independent. ठीक है, ऐसा बना करके आप लिख दोगे यार, बहुत ज्यादा इसमें टफ थोड़ी है। फिर यहाँ पर लिखो आप जो है, इतना इजी है सब जो है ना, बहुत इजी है ये। आगे देखो क्या है, द पोएट या कोई दिक्कत नहीं है, द पोएट या द पोएम लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये पोएम shows that always by nagging and excessive discipline है ना, क्या कर देते थे उसको, डिसिप्लिन मेक्स डिसिप्लिन लिखो, डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रॉय हर क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस उसकी सोचने की क्षमता यार मार देती थी ये, है ना। बस ये हो गया आपका 4 नंबर का, आपका 3 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर हो गया। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये आप इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका जो है इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं बाबू, समय बहुत कम, इसके बाद जल्दी लिख करवा रहा हूं आपका, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या फिर आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, लेकिन मैं दोनों का आंसर लिख दिया हूं, इतना सब फिर मैं कर रहा हूं बाबू आपके लिए। वाइड मिसेस मम्परी रिंग माने मलना, वो अपने हाथ को क्यों मल रही थी, चिंता थी वो उनको। मिसेस मम्परी रिंग्स हर हैंड्स आउट ऑफ एंजाइटी, चिंता के कारण वो अपने आप को मल रही थी। गिल्ट, इस बात को दोषी अपने आप को मान रहे थे, बिकॉज हर पेट डॉग तिरगी इस सीरियसली, क्योंकि उनका जो पालतू कुत्ता था बीमार था, अत्यधिक बीमार था। सी वरीज, वो चिंतित थी, दैट हर ओवर फीडिंग, कि वो अत्यधिक खाना खा रहा था, पेम्परिंग हैड ruined his health and fears losing him. Why did सुलेखा स्टार्ट, सुलेखा माने सुलेखा कौन थी, इसको बताइए आप, ये भी इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। सुलेखा माने किसकी बात हो रही है, सुलेखा स्टार्ट स्टमरिंग, सुलेखा हकला रही थी, बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वो डरी हुई थी। बच्चे जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हकला करके बोलते हैं। एंड नर्वस, और उदास थी। व्हेन क्वेश्चन, जब उससे प्रश्न पूछा गया, फियर, एक डर, एक भय, एक चिंता, कंफ्यूजन ओवर पावर हर, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हर स्पीक क्लियरली आर कंट्रोल हर स्पीच। मतलब जो डरती थी वो बहुत ज्यादा जो चिंतित में रहती थी, कंफ्यूजन में रहती थी, इसलिए वो चीजों को ना तो कंट्रोल कर पाती थी, ना तो मतलब वो सही से बोल पा रही थी, इसलिए हकला करके बोलती थी वो। ये देखो लॉन्ग है, ये 4 नंबर का आपका है। इसको डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ खिड़की, इसको अपने आप से बाबू कमेंट बॉक्स में इसका आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आप लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मैंने लिख दिया, एक आंसर आपको लिख दिया है। Why do Bholi's parents accept December's marriage proposal? जो भोली के पिताजी थे, पेरेंट थे, दिसंबर के प्रपोजल से क्यों एक्सेप्ट कर लिए थे शादी करने के लिए, क्योंकि वो रिच था भाई, अमीर था। भोली's पेरेंट्स, एक लालची थे इसके पेरेंट्स। भोली's पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज, भोली के माता पिता दिसंबर के शादी को प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिए, बिकॉज ही इज अ वेल टू डू मैन। वेल टू डू माने कि एक अच्छा, मतलब अच्छा खासा मतलब कि वो उसके पास क्या था, मनी था, पैसा था। हाँ, यहाँ पर ये कहने मतलब है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही डज नॉट डिमांड एनी डाउरी,
और कह रहा इससे अतिरिक्त बात ये थी कि वो किसी भी प्रकार का कोई दहेज का डिमांड नहीं कर रहा था इसके। और ये सोच लिए लगभग 50 साल का था, सोच लो कि भोली के पिताजी की उम्र तो था, कभी अपनी बेटी की शादी करवा रहा था पैसे की लालच में। आप सोच लो, ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए। एंड एट फर्स्ट सिंस भोली इज प्लेन लुकिंग, भोली एकदम साधारण इंसान थी, उसके चेहरे पे पॉक मार्क था, हैज ए स्टेमर, तो हकलाती भी थी। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता को विश्वास था, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हर हस्बैंड, ये सब कमी होने के कारण हम लोगों को भोली को एक अच्छा सा वर नहीं मिलेगा, है ना, एक अच्छा पति नहीं मिलेगा। दे फील लकी दैट समवन इज विलिंग मैरी, और वो इस बात के लिए खुश थे कि कोई इंसान उससे शादी करने के लिए कम से कम खुश तो था, मतलब राजी तो था। द प्रपोजल विल सिक्योर एंड फ्यूचर एंड सेव द फ्रॉम सोशल एम्बेरसमेंट, और ये प्रपोजल क्या करेगा, उसके लाइफ को बचा लेगा और एम्बेरसमेंट को भी वो बचा लेगा। एम्बेरसमेंट माने शर्मिंदा होने से भी बचा लेगा कि भोली देखो इनकी शादी नहीं हो रही है ना। तो देख सकते हैं बाबू किस तरीके से मैंने पूरा का पूरा सेट नंबर जो 4 था इसको पूरी तरह से मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब आपकी भी बाबू जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, ये भी आप पूरे शहर में आप क्या करिए, फैला दीजिए और प्रिपरेशन आप करते रहिए। बाबू ठंडक का मौसम है, फिर भी आप घर पे बैठ करके आप वीडियो देखिए, फिर वीडियो से आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का नोट्स बनाइए लिख करके, जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका नोट्स बनाइए, जो ग्रामर में पढ़ा रहा हूं उसका आप नोट्स बनाइए, तभी जाकर के आपके अच्छे नंबर आएंगे प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कीप रीडिंग एट योर होम, ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक, चलिए बस मैं ये बार बार यही कहूंगा कि जो मेरा चैनल है बाबू था ग्लोबल इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।